हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, आज हमें हमारी एक बहुत पुरानी वीडियो है, वो वीडियो देखकर एक भक्त ने हमें कमेंट किया है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, एक बिटिया है 17 साल की, जिसने जिया से कहा है, जिया से बात हुई है उसकी, मेरे से नहीं, कि देखिए वो 2 बहनें हैं, उन्हें भाई नहीं है और उनके घर में कुछ 7-8 नंबर के गोपाल जी है। ठीक है, उन्होंने 4-5 महीने पहले गोपाल जी अपने ठाकुर जी घर पे लाए थे। अब वो बिटिया कहती है कि उसकी अपनी बहन के साथ नहीं बनती। देखिए, दोनों बहनों में झगड़े होते हैं, वो तो होते ही है, भाई बहनों में झगड़े होते ही है। तो उसने कहा कि मेरे बहन के साथ नहीं बनती और मैं हमारे लाला को, मेरे लड्डू गोपाल को मैं अपना भाई मानती हूँ। वो मुझे भाई समान लगते हैं, मुझे उन्हें अपना भाई मानना है और उन्हें भाई की तरह मुझे उनके साथ रहना है, उन्हें लाड लड़ाना है, उन्हें अपने साथ बिठा के उन्हें खाना खिलाना है, प्रसाद पवाना है, उन्हें घुमाने लेकर जाना है, मेरे साथ सुलाना है। तो देखिए, इस तरह से उस बिटिया के भाव है। अभी उसने कहा कि ये सब करने के लिए उसकी मम्मी अलाउ नहीं कर रही है। उसकी मम्मी ने कहा नहीं, जो कान्हा जी मंदिर में बैठे हैं वो मंदिर में ही बैठे रहेंगे, उसे वो हाथ लगाने नहीं देती। अब देखिए, वो बिटिया ने कहा है कि वो उनके जो कान्हा जी उन्होंने लाए हैं, तो पहले पहले तो उनकी मम्मी उनकी अच्छी सेवा करती थी, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं करते। मतलब जो कान्हा जी है वो वैसे ही बैठे रहते हैं, उनकी कोई सेवा नहीं होती, जैसे खाना पीना सोना करना ये सब कुछ नहीं होता। तो वो बिटिया ने हमसे कहा है कि आप प्लीज़ वीडियो बनाइए इस पे, मेरी मम्मी भी आपकी वीडियो देखती है। तो मैं बिटिया का ये सुनकर वीडियो बना रही हूँ और ये उनकी मम्मी अगर देख रही है तो उनसे कहना चाहती हूँ कि देखिए दीदी, माताजी, अब क्या कहूँ मैं नहीं जानती हूँ आपको, जैसे आप मेरी बहन ही हो, सखी हो। तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी सबसे पहले तो आपकी बेटी के मन में ये जो भाव है कान्हा के प्रति, ये देखिए कितने सुंदर एक तो भाव है कि वो उसे अपना भाई बनाना चाहती है। देखिए, आज की जनरेशन में बच्चों के मुंह से ये सुनते ही माँ बाप तो इतने खुश हो जाते हैं कि अरे देखो, भगवान के लिए मन में भक्ति है, उनके लिए प्यार है, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आज की जनरेशन तो आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ है, कैसी है, कैसे आजकल के बच्चे हैं। तो इसीलिए अगर हमारा बच्चा, अगर आपको थोड़ा भी उसमें ऐसा दिखता है कि वो भक्ति की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी भक्ति भाव उसके मन में है, कान्हा के लिए थोड़ा सा उसका प्रेम उसके मन में जाग रहा है, तो उसे आप बढ़ाइए। ये बहुत अच्छी संकेत है, बहुत अच्छे ये संकेत आपको दिख रहे हैं कि आपकी बच्ची उसकी तरफ झुक रही है, कान्हा की तरफ, भक्ति की तरफ जा रही है। तो आप उसे रोकिए मत। मंदिर के कान्हा हो, अगर मंदिर से निकल के वो बाहर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण है ही ऐसे चंचल, उन्हें चंचलता पसंद है, उन्हें अपने सदस्य के साथ सदस्य की तरह रहना पसंद है, अपने फैमिली के साथ रहना पसंद है। उन्हें मंदिर में, ठीक है, मंदिर में हम पूजा करते हैं, सभी भक्त रखते हैं, वो बात अलग है, वो उनकी अलग शान है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वहाँ से आप उठाओगे नहीं उन्हें, वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे विराजमान है तो आप हिलाओगे ही नहीं, नहीं उसका भी। तो ये मैं तो नहीं मानती हूँ। बाकी आप, आपके भाव क्या है ये मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं तो ऐसा समझती हूँ कि एक कृष्ण ही ऐसे हैं जिनको हम मन की बात, दिल की बात प्यार से अपने पास लेके हम लाड लड़ा सकते हैं, और वो हमारी बात सुनते हैं और उन्हें ये पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है ये। लेकिन काफ़ी लोग नहीं समझते, जैसे पंडित है, बड़े-बड़े घर के बुजुर्ग हैं, वो ये चीज़ नहीं समझते। उन्हें लगता है वो भगवान है, भगवान के ही जैसे उन्हें रखिए। लेकिन ठीक है, वो भगवान है। अभी देखिए यशोदा जी के लिए भी कृष्ण क्या थे? कृष्ण तो भगवान ही थे, लेकिन यशोदा जी के लिए थे क्या? वो तो उन्हें अपना बेटा ही मान के उनके साथ व्यवहार करती थी, लेकिन थे तो वो भगवान। और वो भगवान के जैसे अपनी मैया के साथ रहते थे क्या? नहीं रहते थे। वो तो साधारण बालक के जैसे सबके साथ रहते थे। तो ऐसे ही कान्हा जी, अब क्या है, कान्हा जी हमारे सामने क्या है? सिर्फ विग्रह के रूप में अभी हमें दिख रहे हैं ना। लेकिन वो हम सोच रहे हैं वो विग्रह है, लेकिन हमें वो सोचना ही नहीं है। हमें तो सोचना ही नहीं, वो घर के सदस्य है। आज वो विग्रह के रूप में हमारे घर में हमें विग्रह दिख रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए विग्रह नहीं है। हमारे लिए सच में हमारे उनमें प्राण है, और वो जैसे आप उनको रखोगे वो वैसे रहेंगे। तो देखिए, मैं जो बिटिया की मम्मी है उनसे, दीदी आपसे, सखी जो भी है, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बच्ची ये चाहती है कि वो उनके आपके लाला को आप उसके गोद में ले, उसे खाना खिलाए, उसके साथ ले, अपने साथ वो उसको सुलाए, तो उसे करने दीजिए। ये कुछ गलत नहीं है। आपके कान्हा जी इसमें खुश होंगे, और आपकी बिटिया भी खुश होगी, और वो भक्ति की राह पे और आगे बढ़ेगी। जितना कान्हा के साथ रहेगी, जितना समय व्यतीत करेगी, समझ लीजिए कि वो भी उनका, उसने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर उसने उन्हें भाई बना लिया है और इतना प्यार से वो उसके साथ रह रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी चिंता मिट गई। अब चिंता किसकी है? उसके भाई की। उसके भाई ने समझ लिया, समझ लीजिए कि उसने अब उसका हाथ पकड़ लिया है, और जो भी करेगा अब वो उसके साथ करेगा। तो छोड़ दीजिए आप। तो और ये बिल्कुल भी मत समझिए कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। तो ये सब, ये कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। आप छोड़ दीजिए। आप कान्हा जी को मंदिर से निकाल कर उसके लिए अलग से एक टेबल पे छोटी सी एक जगह बना दीजिए, और आपकी बेटी को अपनी भक्ति करने दीजिए उसके साथ। छोड़ दीजिए उसको कान्हा के पास, उसको अपने हिसाब से रहने दीजिए उसके साथ। देखिए आपकी बेटी में कितना आपको चेंजेस दिखेंगे, और वो कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो बस अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन बस मैं तो, मेरे तो भाव ऐसे हैं, क्योंकि मेरे ही भी साथ यही हुआ है कि मेरी बिटिया ने मुझे कहा मुझे भाई चाहिए कान्हा के रूप में, और आज हम कहाँ हैं, और मेरी बच्ची किधर है, और हमारे कान्हा जी किधर है, और उनकी लीलाएं क्या है, ये आप सभी खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। तो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बिटिया के साथ भी कान्हा जी इतनी लीला करेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को रोकिए मत। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप उन्हें रोकिए मत, और करने दीजिए उसे, अपनी इच्छा पूरी करने दीजिए। वो कुछ गलत नहीं कह रही है। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, और अपनी बिटिया की इच्छा आप ज़रूर पूरी करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।